ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। सरिता सिस्टर हमारे साथ हैं और मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 27 अक्टूबर 1975 की मुरली रिवाइज करेंगे। बाबा मुझ निमित इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम सभी को ये मुरली सुनाएंगे। इस मुरली में हम बाबा के सच्चे वारिस बन करके एक इसी तरह से सुनेंगे कि ये भट्टी है जो कि हमें हमारे अंदर बाबा ने आज जो भी कमियां देखी हैं उनको चेंज करेंगे। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। आज बाबा बोले क्वेश्चन करेक्शन कोटेशन पुरुषार्थ में ढीलापन। रूहानी बगीचे के बागवान शिव बाबा फुलवारी के फूलों को देख बोले, आज बाप दादा बेहद की फुलवारी को विशेष रूप से देख रहे थे कि हर एक फूल के अंदर रूप रंग और कितनी खुशबू है। वहाँ बोलते हैं कि रूप अर्थात साकारी स्वरूप में नैन चैन में अर्थात चेहरे में ब्राह्मणपन व फरिश्तेपन का श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा की स्मृति का नशा खुशी प्रत्यक्ष रूप में कितनी दिखाई देती है। फिर बाबा ने रंग के बताया कि रंग निरंतर बाप के संग का रंग अर्थात सदा साथी बनने का रंग कितना चढ़ा है। हम बाबा के कितना संग रहते हैं, कितना कर्म योगी होकर के सेवा करते हैं, कितना स्मृति सुसमृद्धि की स्थिति हमारी रहती है। खुशबू अर्थात रूहानी वृत्ति और दृष्टि कहाँ तक अपनाई है। हर एक में ये तीन विशेषताएं बाबा ने देखी हैं। ये विशेषताएं देखते हुए एक और विचित्र विशेषता बाबा देख रहे हैं। बाबा बोले वह क्या देखी कि जिन विशेष फूलों में बाप दादा की नजर है, जिनमें उमंग उल्लास की झलक भी है, जो कि उम्मीदवार भी हैं, सर्व ब्राह्मण परिवार का स्नेह भी है, लक्ष्य भी बहुत श्रेष्ठ है और कदम भी तीव्र गति के हैं, लेकिन अभी अभी इसी रूप में दिखाई दे रहे हैं जो वर्णन किया है, जिससे माना वो महारथी हैं। पर ये वर्णन बाबा को अनुभव हो रहा है कि बच्चों में सदा काल के लिए नहीं है। इसलिए बाबा बोले कुछ समय बाद बाबा की में रहने वाले ऊपर ऊपर माया के रूप की नजर लगने के कारण, ये जो बच्चे हैं इन पे माया के रूप की नजर लग जाती है तो रंग रूप बदल जाता है। कदमों की तीव्र गति यथार्थ मार्ग के बजाय व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हैं। फरिश्तेपन के नशे के बजाय ईश्वरीय खुशी के बजाय अनेक प्रकार के नशे जो कि विनाशी नशे हैं, साथ साथ साधनों के आधार पर जो प्राप्त हुई खुशी और नशे हैं उनमें मस्त हो जाते हैं। सदा बाप के संग के रंग के बजाय अर्थात एक बाप का सहारा लेने के बजाय समय प्रति समय जिन आत्माओं से अल्पकाल का सहारा मिलता है उन आत्माओं को ही साकारी सहारा बना देते हैं और बाप को किनारा कर देते हैं, अर्थात संग के रंग में रंग जाते हैं, जो कि बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें भी मेजोरिटी बच्चों में एक बात दिखाई दी। मेजोरिटी
इस ब्राह्मण जीवन के आदि में अर्थात पहले पहले जब बाबा द्वारा बाप का परिचय, ज्ञान का खजाना प्राप्त होता है, अपने जन्म सिद्ध अधिकार का मालूम पड़ता है, याद का अनुभव प्राप्त होता है, दुख सुख में बदल जाता है, अशांति शांति में बदल जाती है, भटकना बंद हो जाता है, ठिकाना मिल जाता है। बाबा ने बताया कि जब हम शुरू में ये बाबा के बनते हैं तब इतनी सब हमें प्राप्तियां होती है, इतना हम उमंग उत्साह में होते हैं। उस शुरू की स्थिति में बहुत अच्छे तीव्र उमंग उल्लास वाले, खुशी में झूमने वाले, सेवा में रात दिन एक करने वाले, संबंध और शरीर की सुध बुध भूले हुए, ऐसे फर्स्ट क्लास सर्विसेबल, नॉलेजफुल और पावरफुल स्वयं को भी अनुभव करते हैं, और अन्य हम अपने आप को भी अनुभव करते हैं, और अन्य ब्राह्मण आत्माएं जो हमें, निमित्त आत्माएं जो हमें देखती हैं, उनको भी ऐसे ही अनुभव करते हैं। उनको भी फील होता है कि अरे वाह, लास्ट सो फास्ट वाली आत्माएं हैं ये तो, बहुत ही तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं। लेकिन होता क्या है, आदि के बाद जब मध्य में आते हैं तो पुरुषार्थ से, अपनी सेवा से, खुशी और उमंग से संतुष्ट नहीं रहते हैं, कुछ अलबेलापन आ जाता है। तो जो कि बाबा ने ऊपर बताया, अपने आप से क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं वो हम देखेंगे और चेक करेंगे। पहले ऐसा था, अभी ऐसा क्यों है? पहले जैसा उमंग कहाँ चला गया? पहले वाली खुशी गायब क्यों हो गई? चढ़ती कला के बजाय रुकावट क्यों हो गई? जबकि ज्ञान गुह्य हो रहा है, समय समीप आ रहा है, जबकि ज्ञान हम ज्यादा समझने लग गए हैं, गुह्य ज्ञान, गहराइयों में जाने लगे हैं, बाप को भी बेहद और सारे बेहद परिवार को, सबको समझने लगे हैं, और हमें अपना लक्ष्य नजदीक फील होता है। इसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारे अंदर क्वेश्चंस आते हैं। सेवा के साधन भी बहुत प्राप्त हो रहे हैं, और फिर भी पहले जैसा अनुभव क्यों नहीं होता है? मेजोरिटी का ये अनुभव देख, इसका कारण क्या है? कारण ये है, बाबा फिर कारण बताते हैं अपने बच्चों को कि बच्चों ये कारण है, और इसको तुरंत दूर कर करके वापस अपने आप को उड़ती कला, चढ़ती कला, उड़ती कला में ले चलो। जब सेवा में, ब्राह्मण परिवार के संपर्क में, वह सेवा द्वारा जो प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, उसमें चलते चलते कोई हद की पोजीशन में आ जाते हैं, कोई हम शरीक सर्विस साथियों के संपर्क में आने वाले अपने साथियों का अपोजिशन करने लग जाते हैं, कोई स्थूल सेल्वेशन लेने में लग जाते हैं, अर्थात सेल्वेशन के आधार पर सेवा और पुरुषार्थ करते हैं, मान शान मिले, कोई क्वेश्चन करेक्शन करने लग जाते हैं, फिर कोई दूसरे की कोटेशन देने लग पड़ते हैं, अर्थात दूसरे के दृष्टांत से अपना सिद्धांत बनाने लग जाते हैं। उसने भी ऐसा किया, उसके साथ भी ऐसा हुआ, उसको भी बाबा ने ऐसी परमिशन दी। इन पांचों बातों से कोई ना कोई उल्टा मार्ग अपना लेते हैं। बाप कहते हैं कि सदा तपस्वी बन करके अपने ईश्वरीय ब्राह्मणपन के सर्वस्व त्यागी के पोजीशन में स्थित रहो। लेकिन हद की पोजीशन की, मैं सबसे ज्यादा सर्विसेबल हूँ, प्लानिंग बुद्धि हूँ, इन्वेटर हूँ, मैंने बहुत खोज किया है सेवा के लिए, तरह तरह के पोस्टर बनाए हैं, मैंने बहुत इन्वेंशन किया है, ये सब आने से फिर दूसरा बाबा बोलते हैं कि धन का सहयोगी हूँ, दिन रात तन लगाने वाली आत्मा हूँ, अर्थात हाई वर्कर हूँ या इंचार्ज हूँ। इस प्रकार के हद के नाम मान
और शान के उन उल्टे पोजीशन को पकड़ लेते हैं, जिससे हमारी अवस्था गिर जाती है। ये बाबा हमारी अवस्था जो गिर जाती है बार बार, उसके लिए बाबा हमें सावधानी दे रहे हैं। अर्थात यथार्थ मंजिल से व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हैं। बाप ने कहा, सेल्वेशन आर्मी हो, अर्थात अन्य आत्माओं को सेल्वेशन देने प्रति हो, लेकिन हद की सेल्वेशन की ये साधन होगा तो सर्विस करेंगे। पहले साधन दो फिर सर्विस करेंगे। साधन भी सेवा अर्थ नहीं, लेकिन अपने सुख के अर्थ मांगते हैं। अगर ये किया जाए तो बहुत सर्विस करता सकता हूँ। एक्स्ट्रा स्नेह और रिगार्ड दिया जाए, एक्स्ट्रा खातिरी किया जाए, और विशेष नाम मान शान मिल जाए, ऐसे प्रकार के सेल्वेशन के आधार पर अपना पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं कि ये सब मिले तो मैं आगे बढ़ूं। ये सब इसी पे अपने पुरुषार्थ को डिपेंडेंट बना देते हैं। इसलिए आधार गलत होने के कारण, जब हमारा आधार ही गलत होगा, बेस ही गलत होगा, उन्हें अपनी उन्नति का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि हमारा मन बुद्धि फिर उस टाइम इन सब बातों में उलझ जाती है और फिर व्यर्थ संकल्प चलने लग जाते हैं। फिर आगे बाबा बोले, इसी प्रकार बाप ने कहा, माया से अपोजिशन करना है, लेकिन माया के तो मित्र बन जाते हो, अर्थात आसुरी संस्कार रूपी आसुरी संप्रदाय के बजाय ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संस्कार हम अपना लेते हैं, आसुरी संप्रदाय में हम चले जाते हैं, जिसको हम छोड़ करके आए हैं वापस उसी में हम जा रहे हैं, बजाय हमें ईश्वरीय संप्रदाय में रहना चाहिए। अर्थात एक दो में अपोजिशन करते रहते हैं, ये ऐसा करता है तो मैं इससे भी ज्यादा करके दिखाऊं, ये सर्विसेबल है तो मैं भी सर्विसेबल हूँ, ये आगे है तो मैं पीछे क्यों, मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, मुझे पहचानते नहीं हैं, और निमित टीचर्स से तो मैं ज्यादा सर्विसेबल हूँ, टीचर से भी अपोजिशन करते हैं। तुम अनुभवी नहीं हो, मैं तो अनुभवी हूँ, तुम अनपढ़ हो, मैं पढ़ी हुई हूँ, ऐसा। ऐसी एक दो में अपोजिशन करने से अपना सदा काल का श्रेष्ठ पोजीशन गंवा देते हैं। आपस में अपोजिशन के कारण माया से अपोजिशन करने के में कमजोर बन जाते हैं। फिर हमें करना क्या है, हमारा लक्ष्य ही हम भटक जाते हैं। माया को का अपोजिशन करने की शक्ति फिर हम में खत्म हो जाती है, अर्थात विजयी नहीं बन सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन करेक्शन कोटेशन देने में तो बड़े होशियार वकील और जज बन जाते हैं, पर हम ये नहीं देखते हैं कि दूसरी तरफ हमारा कितना नुकसान हो रहा है। जो पद हम जिस पद के हम अधिकारी हैं, जो हम महारथी बनने जा रहे थे, वो पद हम गंवा रहे हैं। बाप को करेक्शन देते रहते हैं अपने आप को छुड़ाने के लिए, अर्थात अपनी गलती को छिपाने के लिए कोटेशन देते हैं। मेरे से बड़ा महारथी भी ऐसे करता है। इस समस्या पर फलाने को बाप दादा ने ऐसे कहा था, इसलिए मैंने भी वह श्रीमत मानी। फलाने की डेट की मुरली में ये बात कही गई है, उसी प्रमाण में कर रहा हूँ। इस समय और सरकमस्टांसेस को नहीं देखते हैं, लेकिन शब्द पकड़ लेते हैं कि वही उस टाइम हम बाबा ने हमें किस संदर्भ में कहा था, किस लिए, किस आत्मा की कैसी पोजीशन थी तब कहा था, वो सब नहीं देखते हैं, लेकिन शब्द पकड़ लेते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो कभी कभी बुखार हमें होती है तो कभी कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं, कभी किस टाइप की बुखार होती है तो कभी कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं।
तो ये तब तो हमको उसको नहीं पकड़ते हैं कि हाँ उसने ये दवाई दिया अभी चेंज क्यों किया, जब तो हम बोलते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए। उसी प्रकार बाबा बोलते हैं कि समय और सर्कमस्टांसेस को नहीं देखते हैं लेकिन शब्द पकड़ लेते हैं। इन्हीं भूलों के कारण एक भूल से अनेक भूलें बढ़ती जाती हैं, अलबेलेपन के संस्कार बढ़ते जाते हैं। पुरुषार्थ की गति तीव्रता से मध्यम हो जाती है। बाबा ने कहा कि मास्टर त्रिकालदर्शी तीनों लोकों को जानने वाले हो। इस धारणा को अपनाने के कारण अपनी करेक्शन के बजाय दूसरों की करेक्शन करते रहेंगे। दूसरों की करेक्शन में बाप से कनेक्शन तोड़ते रहेंगे। तो ये जो हमारी धारणा है अलबेलेपन की और ये सब दूसरों में गलतियां देखने की, तो बाबा बताते हैं कि ये यदि धारणा रहेगी तो हम बाबा से अपना कनेक्शन जोड़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए शक्तिहीन होने के कारण उलझते रहते हैं। फिर हमारी शक्ति खत्म हो जाती है तो हम फिर उलझते रहते हैं। सुख शांति व अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का ठिकाना नजर नहीं आता है, पर चिंतन पतन की तरफ ले जाता है। समझा? बाबा बोल रहे हैं, समझे बच्चे? इन बातों में आने के कारण जो आदि का नशा और खुशी का अनुभव होता है वह खत्म हो जाता है। इसलिए अपने आप को चेक करो कि इन पांच में से कोई भी उल्टे व व्यर्थ मार्ग पर चलकर समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। चेक करो और फिर अपने को चेंज करो, तो फिर चढ़ती कला की ओर चल पड़ेंगे। ऐसा मेजोरिटी आत्माओं का अनुभव बाप दादा ने देखा। अभी मेले का अंत है, तो अंत में अंतिम आहुति डालो, अर्थात सदा काल के लिए अपने को समर्थ बनाओ। रिजल्ट तो सुनाएंगे ना। तभी बाबा कई बार बोलते हैं कि ब्राह्मणों सबसे ज्यादा अंत समय में ब्राह्मणों को ही पश्चाताप के आंसू रोने पड़ेंगे, क्योंकि स्वयं को हम अभी अलबेलेपन में रखेंगे तो हमें बाद में बहुत पश्चाताप होगा कि हमने बाप को भी पहचाना और फिर भी हमने ये सब गलतियां करी। तो वर्तमान समय के पुरुषार्थी का चलते चलते रुक जाने का समाचार सुनाया। आगे से परिवर्तन, भूमिका परिवर्तन, सदा साथ रखना, इसको कहेंगे मेला मनाना, अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना। अच्छा, ऐसे सेकंड में स्वयं को दृढ़ संकल्प से परिवर्तन करने वाले अपनी, बाबा वरदान दे रहे हैं, हम बहुत ही अलर्ट होकर के ये वरदान लेंगे और अपने आप को परिवर्तित करेंगे। और ये वरदान जब भी हम वरदान लेते हैं तो हम अ, और पूरी मुरली भी जब हम पढ़ते हैं तो जब भी वरदान आते हैं तो हम उसी हिसाब से उन वरदानों को ग्रहण करें कि ये वरदान हमारे लिए 84 जन्मों के लिए भरपूर रहे और हमारे संबंध संपर्क में आने वाली हर एक आत्मा के लिए भी हम इन वरदानों से भरपूर करें, उनको भी, उनके लिए भी ये वरदान सहयोगी रहें। एक सेकंड में स्वयं को दृढ़ संकल्प से परिवर्तन करने वाले, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को सतोप्रधान बनाने वाले और नजर से निहाल करने वाले, ऐसे बाप के सदा साथी, सदा सहयोगी और सदा शक्तिशाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को जो हमें इतना प्यारा बनाते हैं, वो भी याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया देवी परिवार। इस मुरली की विशेषताएं।
अपने रूप, रंग और खुशबू को देखना है। रूप अर्थात चेहरे में ब्राह्मणपन, फरिश्तेपन की झलक। रंग अर्थात बाप के संग का रंग। और खुशबू अर्थात रूहानियत कहाँ तक आई है। ओम शांति। अभी कुछ देर के लिए बाबा ने जो महावाक्य वरदान हमें मूल्य में परिवर्तन के लिए बोला है, वो हम बैठ करके मनन चिंतन करेंगे। 2 मिनट मौन धारण करेंगे साइलेंस में। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी लोग अपने मन चिंतन शेयर करें। सरिता सिस्टर, आप कंटिन्यू कीजिएगा यहाँ डिस्कशन में एक साथ। ओम शांति। आज की मुरली से मनन चिंतन करेंगे। कल्पना दीदी, हमें कुछ गाइड कीजिए। ओम शांति। तो बाबा की विशेष मुरली थी आज। बाबा ने बहुत सारी चेकिंग के लिंक बताया हमें। तो आप सभी लोग शेयर करें बाबा ने क्या क्या मुख्य पॉइंट्स बोले आज। आशा देवी सिस्टर, गोपाल भाई जी, सभी लोग अपने पॉइंट्स शेयर करें। जी गौतम भाई जी, शेयर कीजिए। गौतम भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए। ओम शांति। माँ आवाज सुनाई दे रही है? ओम शांति। सो बाबा ने आज के मुरली में जो जो बताया है उसमें से जो है कि जब हम लोग बाप की परिचय जब मिलती है तो सबसे पहले क्या होता है कि बाप का परिचय मिलते के साथ ज्ञान का खजाना प्राप्त हो जाता है। अपने जन्म सिद्ध अधिकार में मालूम पड़ जाता है कि हमारे क्या अधिकार है बाप के खजाने का। फिर याद का अनुभव प्राप्त होता है और फिर क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या हो जाता है कि जो भी दुख है वो सुख में बदल जाता है और जो भी अशांति है लाइफ में जो चलती रहती है वो शांति में बदल जाती है। जिसके शांति के लिए खोज करते फिर वो शांति हो जाती है। और क्या होता है, जो भटकते हैं इधर उधर वो भटकना बंद हो जाता है। अपना जो ठिकाना है, जो मंजिल है, जो चाहिए डेस्टिनेशन, वो सब प्राप्त हो जाता है। तो बाबा के साथ बाबा करा है, बाबा मेरा साथ तो, है, बाबा जो कुछ सेवा हाँ हो रहा तो है वो बाबा सब करा है मुझे भी। बाबा का फिर ओम खुशबू शांति। अर्थात रूहानियत की भावना दूसरों आत्मा के प्रति कितना रहता है, हमारा रूहानी दृष्टि
जी वैशाली बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। पापा ने कहा है कि अपने जो रंग रूप है और जो हमें हमारी रूहानियत की खुशबू देखना है। रूप आता चेहरे में जो ब्राह्मणपन का है, जो फरिश्तापन की झलक है, वो निरंतर वो हमें बाप का संग और रंग हमें हमारी रूहानियत की खुशबू से दिखनी चाहिए। यही पापा ने आज ओम हाँ जी, शांति। गोपाल भाई। ओम शांति। आज बाबा ने हमारा जो शुरू से ब्राह्मण जीवन में और मध्य तक आते आते क्या क्या चेंजेस आते, बाबा ने कहा है कि मेजोरिटी में इस तरह की चेंजेस होती हैं कि जो पहले जो उमंग उत्साह रहता था या खुशी रहती थी, ये हम संबंध और शरीर की शुद्ध बुद्ध से भूले हुए रहते थे, सब बहुत सर्विस करते थे। तो बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे क्या हो जाता है कि बच्चे में जो है वो पहले वाला उमंग उत्साह नहीं रहता। तो ये अभी हम सभी को अपने से पूछने की ये चीजें कि क्या मैं उसी स्थिति में चल रहा हूँ। जैसे बाबा ने कहा कि तीन चीजें का वो करते हैं, एक क्वेश्चन करते रहते हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों, और करेक्शन करेंगे, और कोटेशन देंगे, उदाहरण देंगे कि फलाने ने तो ऐसा किया। बाबा ने कहा है कि वकील और जज बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने हमें अपने आप को चेक करने के लिए कहा है कि कहीं जो है हम सेवा जो कर रहे हैं सेल्वेशन के आधार से तो नहीं कर रहे हैं, या मुझे कोई साधन मिले तब मैं सेवा करूंगा, सेवा के लिए भी नहीं, वो भी पर्सनल। बाबा कहते हैं कि अपने सुख के लिए वो साधन मांगते हैं। तो बाबा ने बहुत सारी गहरी चेकिंग के लिए हमें कहा है। तो इसके लिए हमें आज चिंतन मंथन गहराई से करना है। ओम शांति। जी थैंक यू भाई साहब। सो बाबा ने तो हमें विशेष ज्ञान दिया ही है, सब चीज का हमने अनुभव करा दिया। और शुरू शुरू में क्या होता है, बाबा ने जैसे बताया कि हम उमंग उत्साह में चलते हैं, पर बाबा ने तो हमें फॉलो फादर करने के लिए बोला है ना हमेशा। हम चलते चलते क्या होता है, हम किसी भी उसमें फंस जाते हैं, किसी साइड सीन में फंस जाते हैं। तो उसका विशेष ध्यान हमें रखना है कि हम चलते चलते किसी भी साइड सीन में नहीं फंस जाए। अपने बाबा ने बोला ना, जैसे माया को दोस्त करते हैं, माया से दोस्ती नहीं करनी हमें। बाबा ने बोला लेकिन माया के तो मित्र बन जाते हैं। तो हम भी अपनी ऐसे चेकिंग करें कि हम कहीं पर हमें कोई ऐसे जैसे हाइड एंड सीक का गेम तो नहीं खेल रहे हम बाबा से। हमें हमारा साथी कौन है, हमारा आधार कौन है, बाबा। तो कोई सेल्वेशन या कोई कोई हमें पद मिले या कोई, बाबा ने हमेशा बोला है साधना का आधार कुछ नहीं, साधन नहीं है। साधन हमें सेवा के लिए मिले हैं, पर हमारा आधार बाबा है, हमारा आधार साधना है। तो ये भी बाबा ने आज बोला कि हमें करेक्ट आधार लेना है। ये जैसे बाबा बोला ना, आधार गलत होने के कारण हमारी उन्नति का अनुभव नहीं होता। तो हमें बहुत विशेषता से ध्यान पूर्वक अपनी चेकिंग करनी है, ताकि हम बस एक बाबा को ही फॉलो करें, एक बाबा को ही देखें, कहीं भी किसी और को नहीं देखना। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। जी। और भी क्या आपके माइंड में आया? जी वैशाली सिस्टर शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी, कि हम है ना साधना में अटकते हैं कि वो साधना ही साधन में अटकने से हम बाबा से किनारा कर देते हैं, वहाँ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमारा उमंग गुस्सा क्यों कम हो जाता है कि हम अलग अलग प्रयोग करें बाबा से। अलग अलग तरह के जो हम प्रयोग करेंगे तो हमें उमंग उत्साह कम नहीं होगा। बाबा के सब संबंध यूज करें हम, फिर है ना ऐसे ऐसे बगीचा में जाकर बाबा ये
पेड़ पौधों से हमें क्या सिखा रहे हैं, ऐसा कोई करे। समुद्र के किनारे में जाकर वो सागर के तले में कितना खजाना है, तो बाबा हमें ये कौन सा खजाना दे रहे हैं। ऐसे अलग अलग प्रयोग करे, पहाड़ी पर जाए वो बाबा सब दृश्य दिखा रहे हैं, उसमें कितने आत्मा रो रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसे अलग अलग प्रयोग करे, जो इतना प्रयोग करे कि जो साइंटिस्ट लोग अलग अलग प्रयोग करके कितना नया नया तरीका निकालते हैं, तो हमें भी ऐसे बाबा से अलग अलग प्रयोग करके हम हमारा उमंग उत्साह बढ़ाए और बाबा से टिके रहे। हम जब एक ही प्रयोग में रहते हैं, तो हमारा उमंग उत्साह कम हो जाता है, फिर हमें बाबा सा किनारा हो जाता है, फिर साधनों में अटक जाते हैं। तो प्रयोग करें। ओम शांति भाई जी। जी, तो कुछ ना कुछ नवीनता हम अपने मन को देते रहें, जिससे हमारा हम जैसे सर्व संबंध से बाबा को याद करें, तो हमारा बाबा के साथ कनेक्शन जुटा रहेगा इससे। जी जी। जी, एक ही संबंध से याद करने से तो क्या होता है कि मन को भी कुछ ना कुछ नवीनता चाहिए। मन हमारा बहुत ही पावरफुल एनर्जी है ना, ये भी, इसको भी, मन को, एनर्जी को भी हमें करेक्टली यूज करना है। और जैसे बाबा ने बोला ना कि क्या क्या होता क्या है कि बीच में कोई कुछ बातें आ जाती हैं, या जैसे बाबा ने बोला मैं सबसे ज्यादा सर्विसेबल हूँ, प्लानिंग बुद्धि हूँ, इन्वर्टर इन्वेंटर हूँ। तो मेरे को ये पढ़ के बहुत विशेष एक बात याद आई। मम्मा हमेशा बोलते थे कि जो भी कुछ विशेषता है वो बाबा ने दी है। और दादी ने भी, दादी प्रकाश मणि की भी जो हमारे पास अभी आसमान चल रहा था, उसमें भी दादी ने बोला कि मैंपन नहीं होना चाहिए। अगर मैंपन है तो भी हम विश्व निर्माण का कार्य नहीं कर सकते, नव निर्माण का कार्य नहीं कर सकते। तो ये सब विशेषताएं, हम पहले भी तो इसी दुनिया में रह रहे थे, जो पुरानी विशेषताएं भी थी तब भी थी हमारे पास। पर तभी भी तो उतना हमें मान सम्मान या उतनी हमें सफलता नहीं मिलती थी ना। पर ज्ञान, अगर हम बाबा के ज्ञान को भरते हैं उस विशेषता में, तो हम कितने विशेष आत्मा बन जाते हैं। तो जो भी हमें हमें मिला है, इसका भी हमें अहंकार नहीं लेना है। कोई भी विशेषता है तो उसको यज्ञ में लगाना है, और उसको ज्ञान के आधार पर यूज करना है। वो भी मेरापन नहीं, वो भी विशेषता किसने दी? बाबा ने दी। बाबा तो ने हमें दी भी जी। ऐसे। जी। हम्म। भाई जी, ये आपने क्योंकि हमारी विशेषता में हम अटके रहेंगे, तो हमारी बॉडी कॉन्शियस में आ जाएंगे, हमें अहंकार चढ़ेगा। तो है ना, ऐसा प्रयोग करें कि है ना, हम अलग अलग प्रयोग से उमंग जो बढ़ता है, हम डायरी लिखे एक एक के, हमें जो बाहर जाए तो हमें कोई मिले आत्मा, तो उनकी विशेषता का है वो डायरी में लिखे, उनकी विशेषता हमें क्या लिया, उन्हें विशेषता से उन्होंने हमारे से क्या लिया। ऐसे लिखने से और भी आने और हमारी विशेषता बढ़ेगी, और बाबा की हम प्रत्यक्षता बाबा की ज्ञान का और भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है ना जी। जी, डेफिनेटली। तो अगर हम किसी की विशेषता का वर्णन भी करते हैं तो उसको उसका उससे बल मिलता है, और उसका उमंग उत्साह और बढ़ जाता है। हाँ हाँ। तो ये भी श्रेष्ठ कर्म में गाना गाया जाता है। तो अभी संगम हम्म। युग पर हमें क्या करना है? श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जमा करना है ना बाबा के साथ। जी जी हाँ। तो किसी की विशेषता को बढ़ाया तो सच उसको भी उमंग उत्साह आता है। तो ये जरूर करना है हमें, और हमें विशेषता ही देखनी है सबकी। हम्म। और क्या बोला बाबा ने आज? बाबा ने बोला ना, क्वेश्चन, करेक्शन, कोटेशन, इसके लिए क्या बोला बाबा ने आज? सभी लोग शेयर करें।
शांति। बाबा ने कहा कि करेक्शन से कनेक्शन टूट जाए। जब हम करेक्शन करने लगते हैं तो किसी और आत्मा को देखने लगते हैं और बाबा को देखना भूल जाते हैं। तो ये बात बाबा ने कही, और मैं सोच रही थी कि जो आज बाबा ने हमको चेकिंग करने के लिए कही है, बहुत गहरी चेकिंग करने के लिए कही है, उसको हम पहली बात हम समझेंगे कैसे कि हमसे ये हो रहा है, हम हमारा पुरुषार्थ यथार्थ है या नहीं, ये हम समझे कैसे। तो जो साधन है जो बाबा ने हमें परिवार का साधन, या फिर अभी जैसे बाबा बोल रहे हैं सेवाओं के साधन दे रहे हैं बाबा, बहुत साधन हमको मिल रहे हैं। तो क्या हमारी हमारी जो स्थिति है उन पर आधारित हो रही है? हमको लग रहा है कि ये सब सेवाएं हमसे हो रही है तो हमारी स्थिति अच्छी है, या फिर वास्तविक पुरुषार्थ है, हम यथार्थ पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम कैसे समझे? तो मुझे ये बात याद आई कि बाबा ने कई मूल्यों में हमसे कहा है कि स्थिति की चेकिंग करने के लिए अचानक किसी भी कर्म के बीच में रुक जाओ और चेक करो। अब जो स्थिति चाहते हो, जितनी देर के लिए चाहते हो उतनी देर के लिए उस स्थिति में स्थित हो सकते हो। अचानक चेक करो, बाबा बोलते हैं ना। तो जैसे परम धाम में हमको जाके बैठ जाना है, अचानक से जाना है और बैठ जाना है, और जितनी देर चाहिए उतनी देर बैठना है, फरिश्ता स्थिति चाहिए, जितनी देर चाहिए उतनी देर में हम स्थित हो सके। तो ये जो गहरी चेकिंग जो बाबा ने हमको बोली है ना करने के लिए, उसमें ये हमारी बड़ी बड़ी मदद करेगी। क्या हम ऐसी स्थिति बना सकते हैं अचानक से, और हाँ, उसमें हम स्थित हो सकते हैं। और दूसरा, हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हमें प्रत्यक्ष फल महसूस होना चाहिए हर सेवा के बाद, वो वास्तविक प्रत्यक्ष फल हमें महसूस हो रहा है। तो वो ऐसी खुशी उमड़ आनी चाहिए हमारे अंदर सेवा के बाद, जो कोई भी बात उसको हिला ना सके। तो क्या ऐसा महसूस हो रहा है? ये चेकिंग्स मुझे लग रहा है कि ये हमें हमें मदद करेगी देखने के लिए कि हमारा पुरुषार्थ यथार्थ है या अल्पकाल के साधनों के पर आधारित है। तो ऐसे ही अगर किसी और के पास कोई पॉइंट है इस पर तो प्लीज बताएं। ओम शांति। हाँ जी, इसी हिसाब से हमें हमारे बाबा बोलते हैं ना, मान शान का सेवाओं का कच्चा फल नहीं खाना है। इसमें हमें ध्यान सावधानी रखनी है। ये भी हम इसको पॉइंट को भी अपन विस्तार में ले सकते हैं कि किसी भी बात के लिए हमें ये चाहिए, ऐसा दीदियों से मान सम्मान चाहिए, साधन ऐसा चाहिए, वहां सेवा पे के भेजे तब भी हम सेवा करें, यही सेवा मुझे मिले, अपनी इंटेलिजेंस दिखाने का। और ये सब इस तरह के कच्चे फल, दे अभिमान के कच्चे फल, ये सब नहीं खाने हैं हमें, मान सम्मान के। अभी हम कुछ देर के लिए योग में बैठेंगे बाबा की याद में। है अभी अभी हमारे पास 1 और 1 2 मिनट। तो लास्ट में बाबा ने लास्ट पेज पे क्या हमें टाइटल दिया है आज, कोई शेयर करेगा? बाबा ने आज हमें बोला था कि आप त्रिकालदर्शी, बाबा ने बोला पर त्रिकालदर्शी हो, मास्टर त्रिकालदर्शी। बाबा ने कहा मास्टर त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों काल को जानने वाले। इस धारणा को अपनाने के कारण अपने करेक्शन के बजाय दूसरों की करेक्शन करते रहेंगे। तो आपने बोला, इशारा भी दिया, किरण सिस्टर ने शेयर भी करा था कि करेक्शन करने से बाप से कनेक्शन टूट जाता है, इसलिए शक्तिहीन होने के कारण उलझते रहते हैं। तो पर चिंतन के लिए भी बाबा ने इसमें इशारा दिया। तो हम स्वचिंतन करें, स्वदर्शन चक्र चलाएं। और बाबा ने जो हमें ये स्मृति दिलाई है कि हम त्रिकालदर्शी हैं, हम संगम पर हैं इस समय में। तो संगम युग श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, उच्च स्थिति पर स्थित होकर के हमें देखना है और समर्थ संकल्प की क्रिएट करना। और कोई लास्ट पॉइंट शेयर करेगा एक?
ओम शांति। यश प्यारे बाबा ने कहा कि हमारा लक्ष्य है, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है फरिश्ता। फरिश्ता सो देवता। तो हमें अपने मार्ग पे, अपने लक्ष्य के मार्ग पे कि फरिश्ते की क्या निशानियां हैं, फरिश्ते के हमें कैसा अनुभव होना चाहिए, हम बाबा से जुड़े रहें और हमारी चाल फरिश्तों जैसी हो, और हमारे रूप रंग से, हमारे गुणों से, वृत्ति से दूसरों को भी वाइब्रेशन मिले, दूसरों को भी कुछ भासना आए। क्योंकि जब हम यहाँ फरिश्ता बनेंगे तो फिर हमारा वहाँ पद देवता होगा। तो फिर हम उच्च लक्ष्य रख के अपने मार्ग पर चलें। ओम शांति। जी, थैंक यू सिस्टर। तो हम ग्रुप्स में भी अच्छा मनन चिंतन रहा होगा। तो अभी हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी पोल लॉक कीजिएगा। जी सरिता सिस्टर, आप ने होमवर्क भी दें और योग भी कराएं। जी। ओम शांति। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। मैं आत्मा चार धाम की यात्रा के लिए तैयार हो रही हूँ। मैं आत्मा पांडव भवन में, बाबा के हिस्ट्री हॉल में, बाबा के कमरे में, बाबा की कुटिया में, शांति स्तंभ में, टावर ऑफ पीस बन के, टावर ऑफ पावर बन रही हूँ, टावर ऑफ नॉलेज बन रही हूँ, सभी शक्तियों से संपन्न बन करके टावर ऑफ पावर बन रही हूँ। अभी मैं आत्मा उड़ चली सूक्ष्म वतन में, प्यारे बाप दादा का मोरदी शिकलीदा बच्चा, बाबा को गुड मॉर्निंग बोला। बाबा का ईमानदार, फरमानबरदार, वफादार, आज्ञाकारी बच्चा। बाबा ने बूझ आत्मा को बहुत ही स्नेह प्यार से गले लगाया, और बाबा ने आज विशेष गिफ्ट दिया मुझ आत्मा को, हम सभी आत्माओं को। हद की पोजीशन से मुक्त भव, संबंध, संपर्क, साथी, हमजिन्स, परिवार, सभी प्रकार के सूक्ष्म बंधनों से मुक्त भव, कमल पुष्प समान न्यारा प्यारा रहने का वरदान दिया। सभी प्रकार की अपोजिशन से मुक्त भव, स्थूल
सेल्वेशन से मुक्त भव, सर्व प्राप्तियां एक बाप से, मेरा तो एक बाबा और मैं बाबा की, सभी प्रकार के माया के विकारी व्यर्थ क्वेश्चंस, करेक्शंस और कोटेशन से मुक्त भव, बाप दादा के वरदानों को पा करके मैं आत्मा अत्यंत ही लाइट और माइट की शक्ति अपने अंदर अनुभव कर रही हूँ। बाबा की आशाओं पे खरा रहने वाली रूप बसंत रूहे गुलाब बन, बाबा के रंग में, बाबा के हर पल संग में, संग के रंग में रंगने वाली रूहानी खुशबूदार फरिश्ता बन, मैं बाप दादा को शुक्रिया अदा कर अब मैं आत्मा चली परम धाम में, अपना असली घर, मुझ आत्मा का असली घर। यहाँ पे मैं चैतन्य दिव्य सितारा अपने बाप से मिलन मना रही हूँ। सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा की संतान मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान शिव शक्ति कंबाइंड, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण पावन की अनुभूति से बाबा की सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। स्नेह सागर के स्नेह से भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा से दिव्य गुण दिव्य शक्तियां मुझ आत्मा में समाते जा रहे हैं। ये सब शक्तियां गुण लेकर के मैं आत्मा बाबा से मिलन मनाते हुए अभी आप बाबा से उस शुक्रिया बोल, मैं आत्मा परम धाम से अपने साकार वतन में, अपने स्थूल शरीर में पूरे दिन के सेवा अर्थ अपने शरीर में भ्रकुटी तक पर विराजमान हो चुकी हूँ। और ये शक्तियां पूरे विश्व में सर्व आत्माओं को, पांचों तत्वों को, दसों दिशाओं, नवग्रह, चांद तारे सूरज सब में भरपूर कर रही हूँ। बाबा से मनसा सेवा कर रही हूँ। कर्म योगी होकर के सभी सेवाएं कर रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। होमवर्क भी देना है अपने। आज हम यही चेकिंग करेंगे पूरे दिन कि जो हम इतना उमंग उल्लास में रहते हैं, उत्साह में रहते हैं, तो कौन माया आज पूरे दिन में आई और किस वजह से, जो बाबा ने 5 बातें बताई, इनमें कौन सी जो कमजोरी मुझ में है उसको मनन चिंतन करके निकालेंगे और पुरुषार्थ भी करेंगे, तो चेक करके चेंज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी का धन्यवाद मुरली क्लब में जुड़ने ओम के लिए। हैव ए ग्रेट डे। ओम ओम शांति शांति। जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक शांति यू। बाबा का। ओम शांति गुड बाबा। थैंक यू, मॉर्निंग, ओम शुक्रिया। हैव अ शांति। गुड डे। ओम शांति।